नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो देश का सवाल और मैं हूं अमित सिंह। सत्ता, शासन और सरकारों के लिए जब पड़ जाता है सवालों का काल, हम आपके लिए लेकर आते हैं देश का सवाल। क्या युवाओं का गुस्सा अब राष्ट्रीय आंदोलन बनने जा रहा है? क्या सुरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जरूरी है? क्या शिक्षा व्यवस्था में जरूरी तब्दीली का वक्त आ गया है? क्या चलो संसद मार्च जायज विरोध है या कानून व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ी चुनौती? अगले घंटे लगातार ये सब कुछ, लेकिन पहले इस वक्त के हेडलाइंस। खास खबर के सह प्रायोजक हैं एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच देगी मिर्च। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा। विपक्ष के कई सांसदों ने बहस से वॉकआउट किया। दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन खत्म। कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन ने अपना ज्ञापन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपा। प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह लगा जाम। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन के लिए कहा, अब आईपीएस अफसर करे अगुवाई। कोर्ट ने कहा, राम मंदिर चढ़ावा जांच का राजनीतिकरण न करें। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान का पलटवार। कुवैत में यूएस सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक। एयर डिफेंस ने कई ड्रोन हवा में ही मार गिराए। पूरे कुवैत में सायरन और हाई अलर्ट। स्पेन बना फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। अर्जेंटीना का खिताब बचाने का सपना टूटा। विश्व कप पर स्पेन का कब्जा। यूएन से पाकिस्तान ने फिर लगाई गुहार। कश्मीर मुद्दे पर मांगा वैश्विक समर्थन। शहबाज जरदारी ने जारी किए बयान, शांति के लिए विवाद का समाधान जरूर। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठी आज। भाग रही है। राजू चौक से जो जनता निकल चुकी है, जाम कर दिया गया है। बिल्कुल देखो कितने स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइम आया हुआ है। संसद के दरवाजे पर युवाओं का गुस्सा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला, उखाड़ दिया जाएगा। दिल्ली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा टेस्ट। जो आशुष की गैस की छोड़ी गई, इतना ज्यादा हो गए, भगदड़ मच गई, प्रॉपर भगदड़ मच गई है। इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल है, कोई पार नहीं कर पा रहा। कोई बुजुर्ग गिर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, लड़के गिर रहे हैं, हम पे खुद गिर गई, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं। असर नहीं, अब लगा अब गए। लोकतंत्र की परीक्षा, जरूरी है सुरक्षा। जेनजी का अटैक, दिल्ली हुई हाईजैक। जी हां, आप देख रहे हैं देश का सवाल और देश की सबसे सुरक्षित इमारत, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर और उसके दरवाजे तक पहुंचने की जंग। दिल्ली की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संसद को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। बैरिकेडिंग, भारी पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक जवान, ड्रोन से निगरानी, वाटर कैनन और हर कदम पर सुरक्षा का पहरा। सवाल सिर्फ इतना नहीं दर्शकों कि प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच पाएंगे या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज संसद के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रोक दी जाएगी या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सख्त जरूरी है? क्या सरकार विरोध सुरक्षा के चश्मे से देख रही है या विरोध सिर्फ राजधानी में किसी तरह की अराजकता रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है? विरोध का अधिकार कहां तक है और सुरक्षा की सीमा कहां शुरू होती है? क्या अब सच में वक्त आ गया है कि एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव किए जाएं? पेपर लीक जैसे मुद्दों पर क्या अब बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है? सबसे पहले 6 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली की सड़कों पर कियोस्क मचा रहा। 20 तारीख जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ,
तो देखिए किस तरह से युवा जेएनजी सड़कों पर उतरा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली की मांग हो रही है, पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की मांग हो रही है। ये 6 तस्वीरें देखिए किस तरह से दिल्ली की सड़कें जंग का मैदान बन गई थी। जी हां, पूरा जो दिल्ली है वो हाईजैक कर लिया था जेएनजीज ने। तस्वीर 1 में देखिए रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर एक्शन में दिखाई दे रही है। तस्वीर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह से वहां पर अब पूरा हजारों लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। 3 नंबर तस्वीर में देखिए किस तरह से मेट्रो स्टेशन के भीतर क्योस मचा है, वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। चौथी तस्वीर संसद भवन के गेट के सामने की है, जहां हजारों युवा पहुंचे और वहां पर वाटर कैनन और टीयर गैसेस का इस्तेमाल पुलिस और प्रशासन को करना पड़ा। 5वीं तस्वीर संसद की ही है, जहां पर एक जबरदस्त बैरिकेडिंग करनी पड़ी क्योंकि हजारों लोग संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। और 6वीं तस्वीर उस ड्रिल की है जो संसद परिसर के भीतर हुई, जहां पर सीएएसएफ के जवान बंदूक ताने आपको दिखाई दे रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी देखने वाले दिल्ली पुलिस के जवान गेट की तरफ भागते हुए आपको दिखाई देंगे। और वहां पर ये देखिए ये क्यूआरटी की टीम किस तरह से पोजीशन लेकर वहां पर है। ये तस्वीरें आज दिल्ली में देखने को मिली। दर्शकों, पूरी दिल्ली जाम हो गई थी, दिल्ली एनसीआर जाम हो गया था और घंटों घंटों लोगों को सड़कों पर इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये प्रदर्शनकारी कौन है, इनकी मांगे क्या हैं, अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। दर्शकों, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान बड़ी बड़ी बातें कही, सुनिए जरा। उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल आ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। ये रोका जा रहा है गाइस, उधर हमें मारा जा रहा है। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, यहाँ तक कि हथकंडे अपना जा रहे हैं, ये हमें जाने नहीं दे रहे आगे। वहाँ पे हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब मेरे पास बगल में गिरा, मैंने उसको उठा के दोबारा फेंका है, उससे मेरे को बहुत हिट हुआ है। फिर लाठी चार्ज भी किया है साथ में हमारे ऊपर। हाँ, उसके बाद हम वहाँ से वापस आए हैं, फिर भी वो अभी बैक टू बैक अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। हम वापस अभी फिर जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम ऐसा क्रूरता नहीं सह सकते। उसके बाद जो आशीष की गैस की छोड़ी गई, इतना ज्यादा हो गए, भगदड़ मच गई, प्रॉपर भगदड़ मच गई है। इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल है, कोई पार नहीं कर पा रहा, कोई बुजुर्ग गिर रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, लड़के गिर रहे हैं, हम पे खुद गिर गई, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं। ऐसा नहीं, अब लगा अब गए, पूरा बॉडी। तो सुना आपने, एक प्रदर्शनकारी कह रहा है कि भारत को नेपाल बना देगा। देश के सवाल का वक्त हो गया दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या युवाओं का गुस्सा अब राष्ट्रीय आंदोलन का जो शक्ल रुख अख्तियार करने जा रहा है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या सुरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जरूरी है और क्यों नहीं की जानी चाहिए? सवाल नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या शिक्षा व्यवस्था में जरूरी तब्दीली का वक्त आ गया है, इस पर काम करने की जरूरत है सरकारों को? सवाल नंबर 4, क्या चलो संसद मार्च जायज विरोध है या कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, जिस पर सरकार और प्रशासन ने आज सुबह से ही काम करते दिखे। जद्दोजहद दिल्ली की सड़कों पर होता दिखाई दिया। सवाल नंबर 5 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तत्काल संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और इस पूरे रकस का, इस पूरे उपद्रव का हल निकलना चाहिए, चाहे पेपर लीक का मसला हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो। दर्शकों, अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। पूरा विश्लेषण आपके लिए हम लेकर आए हैं कि दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ, क्यों जेएनजीज ने दिल्ली को हाईजैक कर लिया था, उनकी मांगे क्या हैं, प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन न्यूज पॉइंट आपको बताना जरूरी है। जो एजेंडा आज के प्रोग्राम का है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, कैसे एक पूरा विषय दिल्ली के लिए मुसीबत का सबब बन गया। न्यूज पॉइंट 1 आपकी स्क्रीन पर, सोनम वांगचुक के समर्थन में चलो संसद मार्च का आह्वान जेएनजीज ने, युवाओं ने किया था और हजारों लोग इसमें शरीक हुए। न्यूज पॉइंट 2 आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा सुधार, परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं और संसद के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। न्यूज पॉइंट 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे, संसद सत्र के पहले दिन दिल्ली में भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग करनी पड़ी, क्योंकि जो माननीय हैं, जो सांसद है, उनकी जान को खतरा हो गया था, क्योंकि हजारों का हुजूम पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच गया था। न्यूज पॉइंट 4, कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुए हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं क्योंकि पब्लिक ने उन पर पत्थरबाजी की, उनके साथ हाथापाई। न्यूज पॉइंट 5 आपकी स्क्रीन पर, सरकार की ओर से बातचीत की पहल की भी जानकारी सामने आई है। जेपी नड्डा ने मुलाकात की है कुछ लोगों से, लेकिन दर्शकों ऐसे कैसे चलेगा? जी हां,
प्रदर्शनकारियों की 5 बड़ी मांगे क्या थी जिसको लेकर वो पार्लियामेंट की सड़कों पर उतरे, पूरी दिल्ली को जाम कर दिया और पूरा दिल्ली सिसकता रहा, कराता रहा, क्योंकि बेफिक्र होकर ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। रैपिड एक्शन फोर्स, साथ ही साथ पुलिस और तमाम जो एजेंसीज थी, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। जी हां, मांगे क्या कहती दर्शकों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, मांग नंबर 1, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं जो प्रदर्शनकारी, वो कह रहे हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए। मांग नंबर 2, पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि दोबारा पेपर लीक ना होने पाए। मांग नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, परीक्षा प्रणाली में, जी हां, जो एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम है, उसमें सुधार की बात युवा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बार बार पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में है, क्वेश्चन मार्क है, एग्जाम से पहले पर्चे लीक हो जाते हैं और वहां पर दिक्कतों का जो सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। मांग नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग ये कर रहे हैं कि पर्चा लीक करने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कईयों के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है, कुछ तो जेल भी गए हैं। और मांग नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, सरकार तत्काल वार्ता के लिए आए, ये मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर उतरे थे। लेकिन दर्शकों, संसद की सुरक्षा सवालों के घेरे में आज आ गई जब अचानक संसद के जो 6 द्वार हैं उन द्वारों के ठीक बाहर हजारों लोग पहुंचे, हंगामा करते हुए पुलिस को कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, टीयर गैसेस का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि प्रदर्शनकारी संसद के भीतर दाखिल न हो पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता संसद परिसर में उस वक्त थे, क्योंकि मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है 20 तारीख से और वो 13 अगस्त तक चलेगा। चलिए ग्राफिक्स पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं संसद की सुरक्षा के लिए, जी हां, किस तरह का एक्शन लिया गया है। एक्शन नंबर 1, धारा 163 लागू की गई बीएनएसएस की, यानी 2-4 आदमी एक साथ कहीं पर खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, भीड़ भाड़ में हंगामा नहीं कर सकते। एक्शन नंबर 2, भारी पुलिस और सीएपीएफ के जवानों की तैनाती की गई पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ताकि किसी भी तरह का रकस, किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो सके। दर्शकों, एक्शन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, संसद मार्ग पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी ताकि प्रदर्शनकारी मनमानी